कानपुर जिला सहकारी बैंक लिमिटेड कानपुर में हुए समान निर्वाचन सभापति उप सभापति का चुनाव संपन्न हुआ। नामांकन से पूर्व अध्यक्ष का नाम शिवदयाल सिंह परिहार का तो तय हो गया था, परंतु उपाध्यक्ष नाम का काफी तनाव रहा। परंतु वरिष्ठ नेताओं के बीच में आ जाने से आखिरी समय पर शिवदयाल सिंह परिहार जो सभापति के लिए आए हुए हैं तो वह नगर में रहते हैं, तो उप सभापति कानपुर दियार बनाया जाए। इस पर आम सहमति बनी और मतदान न होकर के आम सहमति से सभापतियों उप सभापति का चुनाव हुआ। सभापति शिवदयाल सिंह परिहार व उप सभापति रामेंद्र नाथ सचान को चुनाव अधिकारी राजेश कुमार जिला उप जिलाधिकारी सदर कानपुर ने घोषित कर दिया। सारे लोग बैठ राम कुमार जी। आज जो चुनाव हुआ है जिला सहकारी बैंक में, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष पद हेतु निर्विरोध निर्वाचन घोषित हुआ है। जैसा कि आप दूसरी बार आपको चुना गया है, तो इस दूसरे कार्यकाल में आपने क्या सोचा है आगे की योजनाओं को? अभी तक एक्चुअली जो हमारा केंद्र में सहकारिता मंत्रालय नहीं था, इस बार भारत सरकार में केंद्रीय मंत्रालय बना है, जिसके सहकारिता कैबिनेट मंत्री माननीय अमित शाह जी हुए हैं। और अमित शाह जी जिस प्रांत से बिलोंग करते हैं, गुजरात में सहकारिता को उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया है और उसी को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने सहकारिता मंत्रालय बनाया है और उन्होंने अपने हाथ में लिया है। सहकारिता के माध्यम से पूरे देश में किस तरह से जन जन को सहकारिता से जोड़ा जाए, किस तरह से जो छोटे से तबके के लोग हैं वहाँ से किसानों को सबको जोड़ते हुए सहकारिता को कैसे आगे बढ़ाया जाए, केवल इसी उद्देश्य को लेकर सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है। सहकारिता मंत्रालय की जितनी भी नई नई योजनाएं आ रही हैं उनको लागू किया जा रहा है। प्रयास ये किया जाएगा कि गुजरात मॉडल को उत्तर प्रदेश मॉडल बनाया जाए और कानपुर में जिला सहकारी बैंक के माध्यम से जो हमारी सहकारिता की जितने भी समितियां हैं, हमारे उपभोक्ता भंडार है, क्रय विक्रय है, DCDF है, साधन सहकारी समितियां, इनके माध्यम से इसको आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। और जब हम सहकारिता की में काम करेंगे, लोग जुड़ेंगे, लोग उससे लाभान्वित होंगे, उनके माध्यम से हमारी जिला सहकारी बैंक भी प्रॉफिट में आएगी, जो कि अभी काफ़ी दिनों से बहुत ही घाटे पे चल रही थी। जो पिछला हमें समय मिला है 2 साल का, उन 2 सालों में हमारे बैंक का घाटा 6,49,00,000 रुपये था। 6,49,00,000 रुपये घाटा कवर करने के बाद इस वित्तीय वर्ष में 28,74,000 रुपये हमारी बैंक प्रॉफिट में आ गई है। प्रयास करेंगे कि अगले वित्तीय वर्ष में लगभग 2 करोड़ रुपए हम इस जिला सहकारी बैंक को प्रॉफिट में ले जाएं। किसानों के लिए खाद की समस्या, किसानों की लगभग 90% समस्याएं खत्म हो गई हैं और जहां ज़्यादा समस्याएं थी, जो हमारी बंद समितियां चल रही थी, 37 बंद समितियों में 29 समितियां हमारी चालू हो गई हैं। 33 समितियों की ऋण सीमा पास हो गई है। सबसे ज़्यादा जो समस्या आ रही है समितियों में सचिवों की है। सचिव न होने की वजह से समितियां नहीं चल पा रही हैं। सरकार का प्रयास है कि अभी सभी समितियों में कम से कम एक सचिव की नियुक्ति हो, और वो नियुक्ति चूँकि सचिव को कोई सैलरी नहीं मिलती है, कोई तनख्वाह नहीं होती है, वो अपना व्यवसाय करके अपने प्रॉफिट से अपनी तनख्वाह निकालते हैं। प्रयास सरकार का है कि हो सकता है कि कुछ न कुछ उनको भी दिया जाए, जिससे कम से कम वो हर समिति में एक तो सचिव हो जाएगा और दूसरा उस समिति के माध्यम से अगर उनको 10,000 रुपये, 5,000 रुपये जो भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा तो उनका काम करने में इंटरेस्ट जागृत होगा। कुछ समितियों के भवन बहुत जर्जर हो गए, अभी उसके लिए सरकार से आपकी क्या मांग? अभी आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत हमारी 14 नई समितियां, नए भवन निर्मित हो चुके हैं, 6 में कार्य चल रहा है और लगभग 9 समितियों का बजट और आने की उम्मीद है, जो इसी वर्ष वो भी कंप्लीट हो जाएंगी। जो समितियां घाटे पर है, क्या उनको बंद किया जाएगा? कोई भी समिति बंद नहीं की जाएगी, बल्कि अभी तक जितनी समितियां हैं, हर समिति की एक उप समिति बनाने पर विचार हो रहा है और एक उप समिति और बनाई जाएगी। जैसा कि 1-2 समितियों में भी चुनाव नहीं हुआ है, वो चुनाव कब तक संपन्न होगा?
अब जिला सहकारी बैंक का ये जो चुनाव होने थे सभी पूरे प्रदेश में हो चुके हैं। इसके बाद बची हुई जो भी समितियां हैं, जो क्षेत्र खाली रह गए हैं, उनके चुनाव सरकार द्वारा या निर्वाचन आयोग द्वारा जो तिथि निर्धारित होगी उसमें चुनाव कराए जाएंगे।